बेटा, लास्ट वीडियो में अपन ने किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र ज्ञात किया था। उस कार्य का मान आया था P cos θ1 माइनस cos θ2। ये θ1 वो कोण था जहाँ पर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में था, और θ2 वो कोण था जहाँ पर वो अपनी सेकेंडरी स्टेज पर था। ठीक है, तो ये हमने एक कोण से दूसरे कोण तक द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात किया था। ठीक है, आज अपन इसके जो कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं, पोजीशंस कह सकते हो जिसको, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मान लीजिए कि ये θ1 0 डिग्री है, वह θ2 जो है वो 180 डिग्री। मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है एक समान, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 0 कब होगा बेटा? यानी कि ये u जो है, u नहीं रखा होकर u रखा होना चाहिए। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से, ये माइनस q, ये θ1 हो गया कितना? 0 डिग्री, इस तरीके से। अब मैं उसको u से u घुमाऊंगा। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्रामेट्रिकली इसको समझा देता हूँ। ये प्लस है और ये ऐसे रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये माइनस होता है इधर, तो माइनस के पास प्लस हो और प्लस के पास ये माइनस वाला हो, यूँ रखा हो, तो ये θ1 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। तो इसे स्थायी अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? स्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है, और 180 का मतलब क्या होगा? ये यूं करके, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ये 90, 90 फिर ये 180, यानी कि यूं करके, ऐसे करके, ऐसे करके, प्लस के पास प्लस वाला ले और ऐसे था, प्लस के पास प्लस वाला लिया है, माइनस के पास माइनस वाला ले गया। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? W बराबर P cos 0 माइनस cos 180। यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर 180 रख दिया, तो W बराबर 0 का मान 1, 180 का मान कितना होता है? -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो PE बराबर 1 + 1, यानी कि 2PE। कितना कार्य करना पड़ेगा हमें? 2PE कार्य करना पड़ेगा अगर इस स्थिति से इस स्थिति तक घुमाना है। ये तो थी फर्स्ट। सेकंड स्थिति देखते हैं। θ1 तो हो 0 व θ2 हो 90 डिग्री, यानी कि इस तरह से ये रखा हुआ है और मुझे इस तरह से करना है, तो ये 90 हो जाएगा। देखो, ये 0, 10, 20, 30, 40, 100, 90। ठीक है, 100 नहीं, 75, 90 ऐसे, तो 0। तो सबसे पहले W बराबर PE, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 90, तो cos 0 माइनस cos 90। देखिए, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1, और cos 90 की वैल्यू 0। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा? 1 को PE से गुणा करेंगे तो P। तो इस दौरान जो हम कार्य करेंगे वो इस दौरान किए गए कार्य का आधा है। देखिए, ये डबल है, एक तो यूं घुमाकर यूं लाते हैं, एक यूं से इतना ही कर रहे हैं, तो कार्य तो आधा ही करना पड़ रहा है ना। तो इस प्रकार 2 स्थिति आपने जानी। अपन तीसरी स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तीसरी स्थिति में यहाँ केस नंबर 3 कर देता हूँ। ये तो पहला कोण है 180 डिग्री और ये वाला है 0 डिग्री। उल्टा कर दिया हमने, यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस तरह से रखे हुए द्विध्रुव को इस तरह घुमा के चला गया, तो ये 180 डिग्री पे पड़ा है और इस 180 से मुझे वापस यूं लेके आना है, यानी कि प्लस के पास प्लस वाला है और माइनस के पास माइनस वाला है। तो अब मुझे यूं करके यूं लाना है। तो इस दौरान किए गए कार्य का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर स्थिति चेंज हो जाएगी। इस बार θ1 की जगह कितना लिख देंगे बेटा? 180, और θ2 की जगह कितना लिख देंगे बेटा? 0 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए, cos 180 का मान कितना होता है बेटा? -1, और cos 0 का मान 1, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा बेटा? -2। कितना हो जाएगा?
और -2 को इससे गुणा करोगे तो -2pe। यानी कि देखिए यूं पड़ा था द्विध्रुव, तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था 0 डिग्री, कोई यूं करके चला गया तो वो 180 डिग्री पे पड़ा है। अब मेरे को कहा है कि 180 से वापस यूं घुमाओ, 180 से कितना घुमाओ, 0। अब आप एक बात बताइए कि कार्य का मान माइनस में आ रहा है, जबकि वर्ग तो एक अदिश राशि या कार्य कह दो, उसका मान माइनस में हो नहीं सकता, तो फिर ये माइनस में कैसे आ गया भाई है? तो देखिए ध्यान दीजिए कि जब कोई व्यक्ति 180 से 0 की तरफ घुमाएगा तो उसे घुमाना पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये जो प्लस है उसके पास ये प्लस है, उसके पास माइनस, इसके पास माइनस। क्या विद्युत क्षेत्र ऐसी स्थिति कभी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि प्लस के पास प्लस और माइनस के पास माइनस कभी रह ही नहीं सकता। ये अस्थायी अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्थायी, अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं इसको। तो अपनी 180 वाली स्थिति को अनस्टेबल कहेंगे। तो जो कार्य 0 से 180 तक हुआ है वो विद्युत क्षेत्र अब कर देगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि ये जो 180 से 0 वाला कार्य है वो हम नहीं कर रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी आपकी 1, 2 और 3 स्थितियां। अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये मान लीजिए कि अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है मान लीजिए, और ऐसे रखा लंबवत स्थिति, तो यानी कि उसका पहला कोण तो 90 डिग्री हो ही गया है कि नहीं। अब दूसरा चाहे इससे कम होगा तो वो 90 से कम होगा, इधर घुमाओगे तो 90 से ज़्यादा होगा। तो ये लंबवत रखा है। कैसे रखा हुआ है? लंबवत। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे द्विध्रुव को किसी भी अन्य कोण तक, किसी भी अन्य कोण तक, चाहे 90 से कम घुमाओ चाहे 90 से अधिक घुमाओ, तो किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाता है बेटा? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। एक बार वापस बोल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे बोल देना। एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी अन्य कोण तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कार्य का सूत्र पढ़ा था अपन ने, चूंकि हम जानते हैं कार्य का सूत्र होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 तो परमानेंट अपना कितना है? 90 डिग्री, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, ये तो फिक्स हो गया है कि लंबवत होना चाहिए। अब आप अन्य कोण θ2, वो कुछ भी हो सकता है। θ1 तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा और θ2 कुछ भी हो सकता है, जो थीटा मान लेते हैं। थीटा जो है वो 90 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए कार्य W बराबर cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos थीटा। देखिए W बराबर 0 में से ये जाएगा माइनस बचेगा, तो माइनस PE cos थीटा। इस किए गए कार्य को ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको U से लिखते हैं बेटा। बात समझ में आई? ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्थिति के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले आपने थीटा बराबर 0 डिग्री घुमाया। मान लीजिए इसको U से आपने U घुमाया, तो माइनस PE cos U बराबर माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आया -P। यानी कि इस तरफ घुमाने में मुझे कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि इधर तो विद्युत क्षेत्र खुद घुमाएगा इसको, ये इसको खींचेगा। लेकिन आप 90 से ज़्यादा रख के देखो, जैसे थीटा बराबर 180 डिग्री, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड। तो देखिए U बराबर -PE cos थीटा की जगह आगे 180। cos 180 का मान कितना होता है? -1। माइनस को इससे गुणा करोगे तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा जब U से U घुमाओगे।
प्लस, इधर घुमाओगे तो माइनस में। एक चीज और बता देते हैं, देखिए बेटा ए बी कॉस थीटा, अगर ऐसा होता है तो आपको 11 में मैंने बताया था, इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो पी ई कॉस थीटा है, इसको आप पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं, आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बात समझ में आई? तो इस प्रकार आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र वो समाप्त होता है।